बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने क्लास 9th न्यू एडिशन की मैथ स्टार्ट की थी। चैप्टर नंबर 4 हमारे पास कंप्लीट हो गया। तो आज हमने इसकी रिव्यू एक्सरसाइज करनी है। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर है चैप्टर नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास, इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। हमें उन्होंने एमसीक्यू था ये हमारे पास, उनके साथ उन्होंने हमारे पास हमें ऑप्शन दिए गए हैं। हमने करेक्ट जो ऑप्शन है उनको इन सर्कल करना है। तो मैंने इन सबको सोल्व किया। तो पार्ट नंबर 1 है, पहला एमसीक्यूज है, फैक्टराइजेशन ऑफ 12x प्लस 36 इज, वो कह रहेगा 12x प्लस 36 की फैक्टराइजेशन क्या है। तो हम देखते हैं इसकी, हम फैक्टराइजेशन करते हैं। इन दोनों में अगर हम देखें तो 12 कॉमन आया, तो हम 12 को कॉमन ले लेंगे। इसमें भी 12 है, 36 में भी 12 आता है, 12 कॉमन आएगा, इधर x रह गया और 12 3 आर 36। तो ये हमारे पास इसका फैक्टराइजेशन हो गया। तो ये हमारे पास इसका आंसर है पार्ट नंबर ए। पार्ट नंबर ए में हमारे पास क्या है, 12 इंटू एक्स प्लस 3। तो पार्ट नंबर 4 है इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है, द फैक्टर्स ऑफ एमसीक्यू नंबर 2, द फैक्टर्स ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 आर। ये हमारे पास एक दी है इक्वेशन, 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, इनके हमने फैक्टर्स बनाने हैं। तो देखते हैं हमारे पास इसके फैक्टर्स क्या बनते हैं। अगर हम देखें तो हमारे पास फार्मूला बन रहा है, ए है और ये बी है। तो देखिए a स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अब माइनस है तो माइनस 2a और b। अब देखिए 2 2 4 4 3 12 माइनस 12x बन रहा है। तो हमारे पास फार्मूला जो है हम इसको क्लोज कर लेंगे तो बनेगा 2x माइनस 3 होल का स्क्वायर। तो इसका हमारे पास आंसर आ गया। इसके फैक्टर्स क्या है, पार्ट नंबर बी जो है इसका हमारे पास आंसर है। एमसीक्यू नंबर 3 है हमारे पास, द एचसीएफ ऑफ ए क्यूब बी क्यूब एंड ए बी स्क्वायर इज, वो कह रहे हैं ए क्यूब और बी क्यूब एंड ए बी स्क्वायर का एचसीएफ क्या है। अब देखें तो मैंने सारा सॉल्व किया। एचसीएफ में हम क्या लेते हैं, जो कॉमन होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो अगर हम देखें इसमें दोनों में ए और बी जो है हमारे पास क्यूब है, लेकिन इसमें एक ए अकेला है और एक बी स्क्वायर है। तो अब देखें इसमें 3 3 है, लेकिन इसमें एक में ए है तो एक में 2 है। मतलब जो ये 1 और 2 है, यानी कि ए और बी स्क्वायर जो हमारे पास है, ये दोनों में कॉमन आ रहा है। तो हमारे पास एचसीएफ क्या आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर। तो इसका आंसर हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, द एलसीएम ऑफ 16x स्क्वायर 4x एंड 30xy इज। अब 3 हमारे पास दिए गए हैं, 3 वैल्यूज है, हम इनको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका एलसीएम क्या आता है। 16x स्क्वायर हमने इसके फैक्टर से बनाया तो बना 2 2 2 2 यानी कि 2 की पावर 4, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और मल्टीप्लाई 2। हम एलसीएम में इसका फैक्टर्स बनाया है इसके। अब x स्क्वायर था तो 2x को हमने अलग-अलग लिख लिया। अब 4x है, 4x 2 और 2 2 मल्टीप्लाई 2 4 और अकेला x था तो वो भी आ गया। अब यहाँ पे 30xy 30xy। अब 30 है, 30 के फैक्टर्स बनाए तो बना 2 3 और 5 और एक्स वाई अलग हो गया। अब हम देखते हैं इसमें कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। हम कॉमन फैक्टर्स को लिख लेंगे। देखिए इसमें 2 कॉमन है और x कॉमन, तो 2x कॉमन फैक्टर आ गया। अब देखिए अनकॉमन क्या है, अनकॉमन में देखिए 2 2 आर 4 4 2। अब देखिए ये दो कॉमन होते हैं, उसको भी हम एक बार देखते हैं। दो में जो कॉमन होते हैं हम एलसीएम उनको भी लिखते हैं अनकॉमन में। तो देखें ये 2 2 आर 4 4 2 आर 8 8 3 आर 24 और 24 को जब हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 120 और एक्स वाई। तो ये हो गया। अब देखें इसका एलसीएम में हम क्या करते हैं, कॉमन अनकॉमन को इकट्ठा कर लेते हैं। तो देखें 2 मल्टीप्लाई बाई 120 240 हो गया और एक्स स्क्वायर वाई। तो इसका आंसर हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर सी। पार्ट नंबर 5 है इसका, एमसीक्यू नंबर 5, प्रोडक्ट्स ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। अब एलसीएम और एचसीएफ का जो है हमारे पास प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होता है, डैश है हमारे पास खाली जगह और ट्रू पॉलिनोमियल्स। ट्रू पॉलिनोमियल्स का क्या होता है, मतलब एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट जो होता है हमारे पास, तो ट्रू पॉलिनोमियल्स का क्या होता था, हमने फार्मूला पढ़ा था, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू पी इंटू एक्स मल्टीप्लाई क्यू इंटू एक्स, यानी कि टू पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट होता है। मतलब प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम और एचसीएफ पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट होता है, जिसका हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी है। प्रोडक्ट में साम भी था, सब्सट्रैक्ट वगैरह वगैरह था, तो हमारे पास आंसर है वो प्रोडक्ट है। क्योंकि जो एलसीएम और एचसीएफ का हमने फार्मूला पढ़ा था, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, तो उनका हमारे पास मल्टीप्लाई था, यानी कि इनका प्रोडक्ट था। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। ये टू पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। पार्ट नंबर 6 है, एमसीक्यू नंबर 6, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज। अब हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो देखिए स्क्वायर डिवीजन के तरीके से हम देखते हैं। तो देखिए स्क्वायर रूट निकाल लेना,
तो मैंने डिवीजन से किया, देखें इसको अंदर रखे, आप देखें हमने पीछे भी किया है, दोनों इधर भी और इधर भी सेम वैल्यू लेनी है, अंदर वाले एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स इधर लिया और एक एक्स इधर, तो वो एक्स और एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर हो गया, साइन चेंज की तो माइनस, अब माइनस का एक्स और प्लस का एक्स हमारे पास कट हो रहे हैं, हमने कट किए तो ये दो रकम से हमारे पास जो रह गई टू वैल्यूज उनको हमने नीचे डाल दिया, -6x + 9, अब x को डबल करना है तो 2x हो गया, अब 3 लाना है, x भी है, 2 3 6 होता है तो इसलिए -3, अब माइनस भी तो -7 लगाना है तो -3, ऊपर भी -3, 2 3 6 माइनस और माइनस माइनस प्लस 3 3 9, साइन चेंज की तो कट हो गया, अब हमारे पास इसका क्या आ गया स्क्वायर रूट x - 3। अब याद रखना ये मिस्टेक हमने नहीं करनी, x - 3 अकेला भी है ऑप्शंस में और प्लस माइनस हमने क्या करा प्लस माइनस, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में एक्सरसाइज में बताया था कि जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस दोनों ही साथ में लगाते हैं, वो वजह मैंने बताई थी कि क्यों लगाते हैं, कि हमें नहीं पता हमने क्योंकि हम जब किसी स्क्वायर जो होता है ना, एक्चुअली किसी का जो स्क्वायर होता है ना वो होता है, तो जब हम स्केयर लेते हैं, जब हम नेगेटिव का स्केयर लेते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है वो पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेते हैं। पार्ट नंबर हमारे पास का 7 है, LCM ऑफ a - b होल स्क्वायर एंड a - b 4, वो क्या है, तो पहले हम इसका कॉमन और अनकॉमन निकालते हैं, तो कॉमन फैक्टर है, अब देखिए ये पावर 2 है और ये 4 है, 2 दोनों में कॉमन है तो कॉमन आ गया a - 2, अब देखें a - 2 इसमें से कॉमन आ गया, अब हम अनकॉमन देखते हैं, जब इसमें से a - 2 a - b की पावर 2 कॉमन है तो यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, इसमें देखो तो a - b की पावर 2 कॉमन आया है लेकिन अभी भी 2 है क्योंकि 4 है, तो अनकॉमन क्या आ गया a - b की पावर 2। अब हमने LCM लेना है तो कॉमन और अनकॉमन को मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा a - b की पावर 4, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया पार्ट नंबर सी। पार्ट नंबर सी है हमारे पास a - b की पावर 4। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, फैक्टराइजेशन ऑफ x³ + 3x² + 3x + 1, हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्यूब वाला फार्मूला बना था, हम इसको अरेंज करते हैं, ये a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर, अब देखें x³ 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, 3x², क्योंकि जब हम ये x² और 3 1 3x², और फिर 1 का स्केयर लें तो 1 3x, तो ये कंप्लीट हो गया, हम इसको क्लोज करेंगे तो आ जाएगा x + 1 का होल का क्यूब, तो इसका हमारे पास क्या आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए, x + 1 होल का क्यूब। पार्ट नंबर 9 है हमारे पास, इसका कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज डिग्री, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसके पास कितनी डिग्री यानी कि कितने नंबर देता है क्यूबिक पॉलिनोमियल में। अब देखिए क्यूबिक है, क्यूब का क्या मतलब होता है 3, अब ऊपर भी क्यूब था, क्यूब का मतलब हमारे पास पावर 3 होती है, नंबर हम 3 को क्यूब बोलते हैं, तो इसका हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है 3, क्यूब का मतलब भी 3 होता है, उसके पास जो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होते हैं हमारे पास 3 डिग्री रखते हैं। पार्ट नंबर 10 है हमारे पास, आखिरी क्वेश्चन है, MCQs है, वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ x³ - 27, अब एक फैक्टर निकालना है हमने, पहले तो हम इसका फार्मूला देखते हैं, ये a का क्यूब माइनस b का क्यूब x - 3 हो गया, तो ऐसे ही आ गया, हम अगर इसको अगेन क्लोज करें मतलब फार्मूला इसका ना बनाएं या फिर जिस तरह से फार्मूला बनता है हम उस तरह से बनाएं भी तो x - 3 होल का क्यूब आता है, मैंने एक स्टेप छोड़ दिया है, मतलब देखें इसके साथ हमने अपने से भी अगर लगाएं 2 × 3 और वगैरह वगैरह तो हमारे पास x - 3 होगा क्यूब। अब उन्होंने बोला है वन ऑफ एक फैक्टर हमने बताया है पॉलिनोमियल का जो एक अकेला होता है, तो ये x - 3 का क्यूब है यानी कि 3 है ये, तो हम इसका अगर एक देखें तो x - 3 आएगा, देखिए अब 3 बार x - 3 हमारे पास आ रहा है, पावर 3 है ना, तो एक फैक्टर क्या आया अकेला x - 3 वन फैक्टर हमारे पास आ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, फैक्टराइजेशन दी फॉलोइंग एक्सप्रेशन, हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, हमने क्या करना है इनकी फैक्टराइजेशन करनी है, तो देखिए पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 4x³ + 18x² - 12x, तो अब इसका हमने फैक्टर बनाने हैं, तो मतलब फैक्टराइजेशन कर रहे हैं जिस तरीके से भी करें, तो अगर हम देखें क्वेश्चन में तो तीनों में x जो है हमारे पास कॉमन आ रहा है, अकेला x तीनों में है, इसमें क्यूब है, इसमें स्क्वायर है, इसमें अकेला x है, तो x एक x तो सब में ही है, तो वो कॉमन आ गया हमारे पास कॉमन। अब देखिए 4 18 और 12 तीनों नंबर हमारे पास 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 भी हमारे पास कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास 2x हमने कॉमन ले लिया। अब देखिए जो अंदर रहता है 2x इसमें कॉमन है, तो 2 2 4 2 रह गया, x एक तो बाहर आ गया, क्यूब था तो एक x स्क्वायर अंदर रह गया, इसी तरह प्लस 2 9 8
एक्स स्क्वायर था, एक्स कॉमन आ गया, एक एक्स अंदर, माइनस 2 6 था 12, एक ही एक्स था और वो कॉमन आ गया। तो सिंपली इतना सा यार, आगे इसके फैक्टर्स हमारे पास नहीं बन सकते। पार्ट नंबर 2 है इसका, एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब। इसको भी इसी तरह करना है, फार्मूला बना है, इसको हम एक्सपेंड करवाते हैं। तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, बी 64 था तो 64 हमारे पास 4 का क्यूब होता है, तो ये आ गया 4y होल का क्यूब। अब देखिए फार्मूले को एक्सपेंड करवाते हैं, ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस 4y प्लस है तो प्लस से आएगा, अंदर भी जो ए बी है इसके साथ माइनस आएगा। आप देखिए ए प्लस बी हमारे पास आ गया एक्स प्लस 4y, ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि 4y यानी कि 4y का स्क्वायर जब हम लेंगे तो 4 4 16 हो जाएगा, तो 16 स्क्वायर माइनस ए बी, ए ये था बी ये, तो ये आ गया 4xy। तो सिंपली इतना से क्वेश्चन था। पार्ट नंबर 3 देखते हैं इसका, एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस 8। तो फिर उसी तरह ऊपर वाले की तरह ये क्यूब है, तो एक्स और वाई दोनों का क्यूब है, तो हम दोनों का क्यूब को इकट्ठा करके लिखेंगे ब्रैकेट में। तो देखें एक्स का क्यूब वाई का क्यूब यानी कि होल का क्यूब माइनस, अब ये 2 का क्यूब होता है तो ये हमारे पास आ गया 2 का क्यूब। अब एक्स वाई माइनस 2 है, माइनस में तो अंदर सारा प्लस होगा लेकिन बाय वाला हमारे पास माइनस में आ जाएगा। तो देखें ए माइनस बी एक्स वाई माइनस बी, अब ए का स्क्वायर यानी कि एक्स वाई का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, तो 2 2 4 प्लस 2 ए बी, तो देखें 2 ए 2 तो फार्मूले वाला है ना, तो नहीं 2 नहीं आता इसमें, ए भी आता है। तो ए हमारे पास एक्स वाई और बी हमारे पास 2, तो हमने इसको लिखा, तो अरेंज करके 2xy आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया है। पार्ट नंबर 4 है इसका, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 60। अब माइनस आ रहा है तो पीछे एक्सरसाइज में भी एक माइनस वाला क्वेश्चन था, तो मैंने वो उसको पहले पॉजिटिव में किया था क्योंकि माइनस में सॉल्व करना डिफिकल्ट होता है, तो माइनस हमने कॉमन लिया इसमें। तो देखिए माइनस वाली सारी टर्म्स हमारे पास चेंज हो जाएंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस फिर से प्लस, तो प्लस 23 फिर से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 60। अब हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। हमने क्या करना है, ऐसा नंबर लेना है जिसको हम प्लस करें तो 23 है और मल्टीप्लाई करें तो 60 आएगा। मैंने लिया है 20 और 3, 20 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 60 आएगा, प्लस करेंगे तो 23 आएगा। तो अब हम देखते हैं इसमें क्या कॉमन है, इन दोनों में तो x कॉमन है, तो एक x दोनों में है, x कॉमन लिया तो इसमें एक x बाहर आ गया के अंदर x प्लस 20 प्लस, अब देखिए इसमें 3 कॉमन आ रहा है, 60 में 3 आता है और यहाँ में भी 3 है, तो 3 कॉमन, x प्लस 3 2 6 और 0 20 हो गया। आप देखें इनमें माइनस ऑलवेज रहेगा, अगर हम इसको बड़ी ब्रैकेट में कॉमन रखें तो ये अच्छा ही होगा हमारे पास, क्योंकि माइनस हमारे पास दोनों में है, इसमें अकेले में नहीं है। तो x प्लस 20 कॉमन आ गया, पीछे x प्लस 3 रहेगा, उसको भी हमने लिख लिया। पार्ट नंबर 4 हमारे पास सॉल्व हो गया। 5 को देखते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, फिर से उसी तरह 3 2 6 हो गया। अब हमने 6 लाना है, मल्टीप्लाई करें तो 6 है, प्लस करें तो 7 है, तो देखें 3 6 और 1 लिया, 6 1 था 6 होगा, 6 1 प्लस 7, तो ये लिया। अब देखिए 2x दोनों में था, x इसमें भी था और 2 भी 6 में टेबल में आता है, यहाँ पे तो 2x कॉमन लिया, तो यहाँ स्क्वायर था एक x बच गया, प्लस 2 3 था 6 x कॉमन, प्लस अभी यहाँ पे हमारे पास 1 कॉमन आ रहा था, जहाँ पे कुछ नहीं था वहाँ पे मान था 1 कॉमन है, तो x प्लस 3 अंदर आ गया। अब x प्लस 3 कॉमन था तो उसको लिखा, पीछे हमारे पास 2x प्लस 1 बचा तो उसको भी लिख लिया हमने 2x प्लस 1। तो हमारे पास ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 6 का देखते हैं, हमारे पास क्या है। पार्ट नंबर 6 है x की पावर 4 प्लस 64। अब फिर से फार्मूला बन रहा है, तो इसमें हमें क्या करना है कि अपने से भी टर्म लगानी है फार्मूले को क्लोज करने के लिए। तो पहले तो उसको लिख देना, अब पीछे भी था 4 जो पावर होती है ना, वो किस मतलब x की पावर 4 वाला यानी कि a की पावर 4 वाला हमारे पास कोई फार्मूला नहीं था, हम 2 को ज़्यादा कर लेते हैं, तो ये x की पावर 2 और 2 प्लस, अब 64 था तो ये 8 की पावर 2 आ गई, 8 इधर 64 होता है। अब मैंने क्या किया, प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर और 8 माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8, ये मैंने अपने शहर की 2a भी हम लेते हैं ना, तो वो मैंने लिया है, देखिए प्लस 2a और b, और फिर माइनस में भी लिया ताकि हम कोई क्वेश्चन में फर्क ना पड़े, क्योंकि एक बार प्लस में लिया और माइनस में तो हमारे पास ये कट हो सकता है, तो कोई क्वेश्चन में हमारे पास तब्दीली नहीं आएगी, पीछे भी मैंने बताया था। तो ये फार्मूला बना, हमने इसको क्लोज कर लिया, तो यह एक्स स्क्वायर प्लस 8 होल का स्क्वायर माइनस 8 2 16 एक्स स्क्वायर। अब देखें फिर से हमारे पास फार्मूला क्लोज हो जाएगा, ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है, इसको हमने लिख लिया 4x का स्क्वायर दोनों के इकट्ठे कर दिए। अब एक बार माइनस में आएगा और एक प्लस में, देखें एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4x और एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस 4x, तो ये भी सिंपल ही था एकदम था।
और सोल्व हो गया। पार्ट नंबर 7 है हमारे पास x की पावर 4 प्लस 2x² प्लस 9। फिर से ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है, a का स्क्वायर, अब फिर से x² प्लस 2 प्लस 9 है 3 का स्क्वायर, फिर से अपने से लेना है 2 प्लस 2 a और b माइनस 2ab और ये 2x² लास्ट पे आ गया। अब ये इतना फार्मूला बना तो इसको हम क्लोज कर लेंगे। तो देखिए x² प्लस 3 होल का स्क्वायर, अब देखें 2 3 6 माइनस 6x² प्लस 2x²। अब देखें ये तो एज इट आ गया, माइनस 6 प्लस 2 का है तो हमारे पास माइनस का 4x² आ गया। तो ये फिर से फार्मूला बन रहा है, ये 4 होता है हमारे पास 2 का स्क्वायर होता है तो हम इकट्ठा लिख लेंगे, 2x² आ गया, ये एज इट। अब ये a² माइनस b² हो गया तो हम इसका फार्मूला बना लेंगे a प्लस बी और a माइनस बी, जैसे ऊपर किया। तो देखें x² प्लस 3 माइनस 2x, x² प्लस 3 प्लस 2x, एक बार प्लस में भी हो गया, एक बार माइनस में भी हो गया। आगे देखिए पार्ट नंबर 8 है हमारे पास x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 5 x प्लस 6 माइनस 360। ये भी हमने किया था बिल्कुल उसी तरह। हम दो वैल्यू जो है हम उसको हम इकट्ठा लिखते हैं ताकि हमें थोड़ा सा इजी हो जाए। तो मैंने 3 और 6 और 4 और 5 लिया, क्योंकि 3 और 6 जब हम करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 9 और 5 और 4 भी हमारे पास 9 ही होता है। तो हमने इसको अरेंज कर लिया और माइनस 360 एज इट। अब हम ये दो को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो देखें x और x², अब x और 6 मतलब 3x और 6x प्लस 3 6 आर 18। फिर यहाँ पे भी ऐसे x² 4x 5x 5 4 20 माइनस 360। अब देखें x² प्लस 3 और 6 9 प्लस 18, फिर से x² प्लस 5 4 9 प्लस 20 माइनस 360। अब फिर से जैसे किया था y की इक्वल ऐड करते हैं जो सेम होते हैं दो टर्म। तो देखें ये x² प्लस 9 और x² प्लस 9 दोनों कॉमन आ रहे हैं, मतलब सेम है, तो हमने इसको y के इक्वल कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज की जगह y पुट करें तो देखें y प्लस 18 y प्लस 20 माइनस 360। अब हम इनको मल्टीप्लाई करें तो देखें y² प्लस 20y प्लस 18y प्लस 360 माइनस 360। अब प्लस भी 360 क्योंकि 18 और 20 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 360 आएगा और माइनस का 360 हमारे पास ऑलरेडी है। तो ये प्लस और माइनस के हमारे पास ये कैंसिल हो गए। अब ये टर्म बचे तो देखें इसको हमने एक बार अरेंज कर लिख लिया ऐसे गैसी थी। अब देखें y² प्लस 18 18 यानी कि प्लस 20 किया तो हमारे पास आया 38y। तो ये y² और 38y आया था, दोनों में हमारे पास y कॉमन आ रहा था। हम क्या करेंगे y को कॉमन ले लेंगे। तो देखें y कॉमन लिया तो y² था एक y बाई और एक अंदर प्लस 38y कॉमन आ गया। अब हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो देखें जो हमने ऊपर लेट की थी x² प्लस 9x। तो देखें इसकी जगह आया x² प्लस 9x ब्रैकेट x² प्लस 9x प्लस 38। अब देखें तो इनमें हमारे पास x कॉमन, तो हम x को कॉमन ले लेंगे। जब हमारे पास मजीद सॉल्व हो रहा था हम सॉल्व कर लेंगे। देखें x प्लस 9 और ये हमारे पास एज इट आ गया। तो हमारे पास ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आगे देखते हैं हमारे पास इसका अगला पार्ट जो है 9 पार्ट नंबर इसका जो है हमारे पास पार्ट नंबर 9 x² प्लस 6x प्लस 3 x² प्लस 6x माइनस 9 प्लस 36। अब भी देखें ऑलरेडी हमारे पास हाफ सॉल्व हुआ है तो ये इजी होगा। सिंपली हम इसको y के इक्वल लेट करें तो देखें लेट y इज इक्वल टू x² प्लस 6x। अब हम क्या करेंगे इसकी जगह y लगा देंगे। तो देखें y प्लस 3 y माइनस 9 प्लस 36। अब मल्टीप्लाई करेंगे इनको तो y² माइनस 9y क्योंकि माइनस था तो प्लस 3y माइनस 3 9 जा 27 प्लस 36। अब देखें y² माइनस 9 प्लस 3 के तो माइनस 6y आया। अब माइनस 27 प्लस 36 के तो प्लस का 9 आया। अब ये फार्मूला बना तो हम इसको एक्सपेंड करवाते हैं। देखें y² यानी कि a² प्लस b² माइनस 2a और b माइनस है तो माइनस ही आएगा। तो अब हम फार्मूले को क्लोज करेंगे तो माइनस है तो दरमियान में माइनस a माइनस b होल का स्क्वायर, ये a था और ये b तो होल का स्क्वायर। अब y की जगह जो हमने y लेट किया था वो पुट करेंगे तो देखें ये हमने y लेट किया था x² प्लस 6x तो आ गया x² प्लस 6x प्लस 3। तो हमारे पास पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। फाइंड द LCM एंड HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमने क्या करना है LCM और HCF फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो पार्ट नंबर 1 है 4x³ प्लस 12x² 8x² प्लस 16x। तो LCM फाइंड करना है, HCF तो कॉमन अनकॉमन दोनों ही हम फाइंड करेंगे। तो देखें पहले 4x³ प्लस 12x² को देखते हैं। तो देखें तो इसमें स्क्वायर x² दोनों का कॉमन है तो x² भी कॉमन आ गया, 4 भी कॉमन है क्योंकि 12 के टेबल में 4 था, यहाँ पे ऑलरेडी 4 है तो ये 4x² हमारे पास कॉमन आया। अब देखें 4x की तो इसमें कॉमन आ गया है। अब क्यूब है एक x अंदर प्लस 4 3 12 x² बाहर आ गया।
8 एक्स स्क्वायर प्लस 16x, इसमें भी x कॉमन है और देखिए तो यहाँ पे 8 और 16 है तो दोनों 4 का टेबल में आता है। 4 2 8, 4 4 16, तो 4x कॉमन आ गया। आप देखिए 4 2 8x, x था ना एक अंदर, एक कॉमन आ गया, एक बात किया, प्लस 4 4 16, x हमारे पास कॉमन आ गया। दोनों की हमारे पास फैक्टराइजेशन हो गई है। अब एलसीएम और एचसीएफ कॉमन और अनकॉमन पहले देखते हैं। तो कॉमन फैक्टर इसमें क्या है, 4 कॉमन है और x और x कॉमन है, यहाँ पे स्केयर है, यहाँ पे x है, x दोनों में तो x भी कॉमन आ गई, तो कॉमन फैक्टर क्या आया 4x। अनकॉमन देखते हैं, जो बचे हैं वो लिख लेते हैं। यहाँ पे x स्केयर था तो एक x कॉमन आ गया, एक यहाँ पे x, और ये दोनों टर्म हमारे पास कॉमन आ गए। तो देखें इसमें हमारे पास 2 कॉमन आया, तो हम क्या करेंगे 2 को कॉमन ले लेंगे, तो ये बनेगा x इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2, हम इसको इकट्ठा भी लिख सकते हैं 2x और सारा। अब एचसीएफ देखें, एचसीएफ में क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, तो कॉमन ये था तो यही हमारे पास एचसीएफ आ गया। अब एलसीएम लेना है, एचसीएफ में कॉमन और अनकॉमन दोनों होते हैं, तो देखें 4 और 4 2 8 और ये x और ये x स्क्वायर हो गया। देखें ये कॉमन है और ये अनकॉमन है, तो ये 4 और 2 8, x और x स्क्वायर और बाकी दोनों टर्म्स एज इट आ गए, तो एलसीएम भी हमारे पास आ गया। पार्ट नंबर 3 देखते हैं, हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x और एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 6। अब इसको क्वेश्चन को देखें, एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 4, अब इस तीनों में x सिर्फ अकेला x कॉमन है तो हम इसको कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्यूब था तो स्क्वायर हमारे पास बचा, उसको हमने अंदर लिखा, प्लस 3x स्क्वायर है, x कॉमन आ गया, 3x रह गया, उसको लिखा, माइनस x था, x कॉमन और माइनस 4 अंदर। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, तो मैंने 4 माइनस मान लिया, जब हम 4 में से 1 माइनस करेंगे तो प्लस का 3 आएगा और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 आएगा। तो देखें इन दोनों में x कॉमन था तो x को कॉमन लिया, ये x, ये ब्रैकेट बढ़िया है, ये वाला x अलग है और ये वाला अलग ही रहना चाहिए। x इंटू एक्स प्लस 4 माइनस 1 कॉमन आया, जिसमें कुछ नहीं कॉमन था इसमें 1 कॉमन है, तो माइनस 1 कॉमन लिया तो साइन चेंज हुआ तो बना x प्लस 4। आप देखें x प्लस 4 कॉमन है तो इसको लिखा और पीछे x माइनस 1 बचा तो इसको भी लिया x माइनस 1, ये हो गया। इसको देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, तो इसमें हमारे पास हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। तो देखिए मैंने लिया -3 + 2, क्योंकि जब हम -3 + 2 करेंगे तो माइनस का x आएगा और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 आएगा। अब देखिए इन दोनों में x कॉमन था, मैंने x कॉमन लिया तो x - 3 रह गया, उसको लिखा, प्लस 2 और 2 कॉमन आ गया और x रह गया, उसको लिखा, -2 3 6। अब इन दोनों में x - 3 कॉमन था तो इसको लिखा कॉमन करके, और x - 2 बचा, x + 2 बच गया, उसको भी लिख लिया x + 2। तो देखें सारा हो गया। अब हम देखते हैं कॉमन क्या है, कॉमन फैक्टर। अगर हम इसको देखें तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो या तो हम लिख सकते हो कोई कॉमन फैक्टर, या फिर जिसमें कुछ तो 1 होता है तो हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर हम इसका 1 ले लेंगे। तो देखें इसका HCF भी हमारे पास क्या ही आ जाएगा, HCF 1। तो इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, मतलब एलसीएम तो भी हमने लेना ही है ना, अनकॉमन फैक्टर भी, तो जो अनकॉमन था, ये अनकॉमन था तो सारे को हमने एज इट लिख लिया, तो एलसीएम हमारे पास यही आ गया। तो पार्ट नंबर 3 इसका है, हमारे पास देखते हैं क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 एक्स स्क्वायर माइनस 16। तो पहले इसको देखते हैं, फैक्टराइजेशन करेंगे इसकी। तो ये देखें फार्मूला बन रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16, तो ये 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए और बी, तो देखिए 4 2 8, तो 8x हमारे पास कंप्लीट हो गया। तो फार्मूला हमारे पास कंप्लीट हो रहा था, हम इसको क्लोज करेंगे, तो देखिए a प्लस बी होल का स्क्वायर। अब इसको देखते हैं, x - 16 है तो ये भी फार्मूला बन रहा है, a - b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी a - b। तो देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर था, जैसे ऊपर भी गया तो ये 4 का स्क्वायर। अब a - b का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करवाते हैं तो x - 4 x + 4। अब फैक्टराइजेशन होगी। अब कॉमन और अनकॉमन देखेंगे हम, तो कॉमन फैक्टर क्या है, x + 4 का स्क्वायर है, यहाँ पे x - 4 x + 4। अब देखें तो x + 4 दोनों में आ रहा है, तो कॉमन क्या आ गया, x + 4। अनकॉमन में देखें तो एक x - 4 आ रहा है, लेकिन इसमें देखें तो x + 4 होल का स्क्वायर है, एक जो है वो कॉमन आ गया, लेकिन एक अभी बाकी तो अनकॉमन में आ जाएगा। HCF आ गई, ये कॉमन फैक्टर x + 4। LCM देखो हम इनको इकट्ठा करके लिखते हैं, तो देखिए x - 4, अब ये x + 4 हम इसको इकट्ठा लिखेंगे तो x + 4 होल का स्क्वायर आ जाएगा। जैसे ऊपर था हमने इसको अलग किया तो हमने फिर इसको इकट्ठा किया तो x + 4 का स्क्वायर आ गया। पार्ट नंबर 4 देखते हैं इसका,
एक्स क्यूब माइनस 9x एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो पहले एक्स क्यूब माइनस 9x करेंगे तो देखें एक्स कॉमन था दोनों में, तो हम क्या करेंगे एक्स को कॉमन ले लेंगे। एक्स कॉमन है तो बना एक्स स्क्वायर माइनस 9x, 9 अकेला 9 है, एक्स कॉमन आ गया ना तो इसमें सिर्फ 9 रह गया। अब ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है तो हम इसको देखते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जैसे ऊपर किया है प्लस बी माइनस बी, तो देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 9 3 का स्क्वायर तो हमारे पास 3 आ गया। अब देखिए एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3। अब इसको देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। मैंने माइनस 3x माइनस एक्स लिया, जब हम माइनस 3x माइनस एक्स करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 4x, और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा। अब देखें इन दोनों में हमारे पास x कॉमन आया तो मैंने x कॉमन लिया, तो पीछे x बचा एक x माइनस 3। अब इसमें कुछ भी नहीं कॉमन, इसमें कुछ नहीं कॉमन तो इसमें 1 कॉमन होता, तो यहाँ पे माइनस 1 आ गया, तो यहाँ पे माइनस था, साइन चेंज होती है बना x माइनस 3। अब x माइनस 3 दोनों में कॉमन आ रहा है तो मैंने क्या किया x माइनस 3 को कॉमन ले लिया। तो देखिए x माइनस 3 और x माइनस 1 बचा था उसको भी हमने लिख लिया है। अब कॉमन और अनकॉमन देखेंगे तो देखें कॉमन फैक्टर, कॉमन क्या है इसमें देखें x माइनस 3 और x माइनस 3 दोनों में इसका कॉमन फैक्टर क्या आ गया x माइनस 3। अनकॉमन फैक्टर अब देखना है तो देखें x दोनों में है तो x देखें यहाँ पे भी है, यहाँ पे तो नहीं है। अनकॉमन देखना है तो x माइनस 3 हमारे पास कॉमन आ गया तो x प्लस 3 और x माइनस 1 बचा है तो उसको भी हमने लिख लिया है। अब HCF में सिर्फ कॉमन आता है तो ये हमारे पास x माइनस 3 आ गया। HCF में दोनों का मल्टीपल होता है तो देखें x, अब देखें x माइनस 1 x माइनस 3 और x प्लस 3 हमारे पास कहाँ से निकला था, इससे, तो हम इसको लिख लेंगे x स्क्वायर माइनस 9। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे पास कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हमारे पास क्या है। फाइंड द स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड ऑफ एक्सप्रेशन 16x की पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1। अब हमने क्या करना है फैक्टराइजेशन से और डिवीजन से हमने स्क्वायर फाइंड करना है। तो पहले हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो फार्मूला बना है तो हम इसको एक्सपेंड करवाएंगे, तो ये a है और ये b है, तो फिर से 4 आ गया तो हम एक स्क्वायर ज़्यादा रखेंगे, तो ये 16 4 का स्क्वायर होता है, ये 4x का स्क्वायर होल का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2a भी होता है, तो 2a यानी कि 4x स्क्वायर b है। अब देखिए 4 2 8x का स्क्वायर, ये फार्मूला हमारे पास कंप्लीट हो गया। हम इसको क्लोज करेंगे तो हमारे पास a प्लस b का स्क्वायर आएगा, तो देखिए 4x स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर। अब मैंने स्क्वायर रूट ले लिया इसके ऊपर ही, तो स्क्वायर रूट लेना तो मैंने पीछे बताया प्लस माइनस भी आएगा, प्लस माइनस 4x स्क्वायर माइनस प्लस 1। अब देखें ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट दो हमारे पास एक कट हो जाते हैं, तो ये आ गया प्लस माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1। अब देखें हमने फैक्टराइजेशन कर लिया, अब हम क्या करेंगे इसको डिवीजन के मेथड से सॉल्व करेंगे। तो मैंने इसको लिख लिया है। अब 16x की पावर 4 है, अब जैसे पीछे भी बताया ऊपर नीचे सेम लेना है, तो 4 4 16 होता तो मैंने 4 4 लिया, और x की पावर 4 लेना है, 2 ज़्यादा लिखा और 2 ऊपर नीचे और ऊपर, तो 2 प्लस 2 होगा तो 4 ही हो जाएगा, तो 4 4 16 और x की पावर 2 और 2 4। अब साइन चेंज करने हैं तो माइनस आ गया, प्लस था तो ये कैंसिल हो गया, 8x स्क्वायर प्लस 1 बचा तो इसको हमने नीचे उतार लिया। अब देखिए 4 को डबल किया तो 8 हो गया 8x स्क्वायर। अब कंप्लीट ही था 8x स्क्वायर लेना है, 8x ये था, हम 1 से सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x स्क्वायर प्लस 1 तो ये हमारे पास एज इट ही आ जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 1। तो अब देखिए साइन चेंज करेंगे तो यहाँ पे प्लस था तो माइनस, यहाँ पे माइनस सारा कैंसिल हो गया। अब 4x स्क्वायर प्लस 1 में तो हम इसको प्लस माइनस में लिख लेंगे 4x स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि मैंने पीछे भी बताया इसके उल्टे तो प्लस माइनस लाजमी आना है, पीछे भी बताया आप फिर से बताया। तो पार्ट नंबर 5 है इसका, आखिरी क्वेश्चन है। Huria is analyzing the total cost of her loan modeled by expression c into x square minus 8x plus 15, where x represents the number of years. What is the optimal repayment or period of her loan? अब कहेंगे उसने एनालाइज किया है उसका लोन जो है कॉस्ट है उसकी जो उसने एक एक्सप्रेशन से मॉडल की है, x जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्टिमल रिपेमेंट हमें बतानी है जो उसके पीरियड के जो लोन के जो अरसा यानी पीरियड में हमारे पास हुई है। तो देखें पहले तो हम इसको फैक्टराइजेशन में सॉल्व करते हैं, तो ए स्क्वायर ये मतलब इसका फार्मूला लिखा था, हम सिंपली फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टर्स बनाएंगे, 8 के फैक्टर बनाए तो मैंने बनाया -4 -3। जब -4 -3 करेंगे तो माइनस का 8 आएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 15। अब देखें इन दोनों को देखते हैं, इन दोनों में x कॉमन था तो मैंने क्या किया x को कॉमन लिया, तो x इंटू एक्स माइनस 5 -3 इंटू एक्स प्लस 3 5 15।
-5। हाँ, यहाँ पे साइन चेंज हो गया तो ये माइनस का 5 आ जाएगा। x माइनस 5 कॉमन आ गया, पीछे हमारे पास x माइनस 3 बचा तो हमने इसको लिख लिया। अब उन्होंने c इंटू एक्स क्या बताया कि ऑप्टिमल रिपेमेंट कॉस्ट है, जो हमारे पास ऐसी कॉस्ट जिससे मतलब कॉस्ट बिल्कुल भी कम हो, ऑप्टिमल हो, तो वो जीरो ही हो सकते हैं। तो मैंने इसको जीरो के इक्वल लिखना है, जीरो ऑप्टिमल। तो देखिए इसको मैंने सी इंटू एक्स जीरो ऑप्टिमल लिखा। अब इसको इस क्वेश्चन को मतलब हम जीरो के इक्वल लिखे क्योंकि ये सी इंटू इसको हमने सोल्व किया तो ये सी इंटू एक्स के इक्वल था, तो सी इंटू एक्स हम जीरो के इक्वल है तो हम इसको जीरो के इक्वल कर लेंगे। तो दोनों को ज़्यादा लिखेंगे तो x माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो, x माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे माइनस जीरो तो हम इसको इधर लेके जाएंगे तो ये जीरो प्लस 5 होगा तो ये 5 ही आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे भी x माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो है। तो x यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या तो जीरो प्लस 3 हुआ तो ये प्लस का 3 आ गया। तो 5 या 3 नहीं हो जाएगी, 3 और 7 जो है उसके ऑप्टिमल जो लोन है उसके जो पेमेंट है उसके ये तो इसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 4 जो है कंप्लीट हो गया है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।